हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि दर्शाया कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक एपी बनती है। यानी हमको क्वेश्चन में कह रहा है, एक हमको एपी की एक सीक्वेंस दे रखी है जो A1 A2 से चलती हुई AN तक वो चल रही है। और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें AN दे रखा है। ठीक है, हमें AN दे रखा है। AN कहाँ दे रखा है? जैसे कि कुछ पॉइंट नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे AN दे रखा है। AN हमें दे रखा है कि AN इक्वल है 3 प्लस 4N। यानी ये हमारे पास जो ये वैल्यू है वो AN की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको यह नहीं दे रखा है कि जो सीक्वेंस होगी उसका जो पहला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या है। ठीक है, ये हमें नहीं दे रखा है, हमें डायरेक्ट AN दे रखा है। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि इनके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो भी हमें यहाँ पे AN दे रखा है, इस पॉइंट की मदद से हम पहले क्या करेंगे, इस सीक्वेंस के कम से कम 2 या 3 टर्म्स फाइंड करेंगे, कम से कम 2 या 3 पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? हमको A1 फाइंड करना है कि इस एपी का A1 क्या होगा। ठीक है, यानी पहला पद क्या होगा। तो A1 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेंगे, अगर हम प्रथम पद फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या लेना पड़ेगा, हमको 1 लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे n बराबर 1 ले लिया। ठीक है, अब n का मान हमने 1 ले लिया, तो अब ये जो 1 है n की वैल्यू, वो इस AN वाले पॉइंट में अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, जो AN बराबर 3 प्लस 4N जो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने n की वैल्यू हमने क्या माना, 1 माना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे n की जगह अगर 1 ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर 3 प्लस 4, और n की जगह हमने क्या लिया, 1 लिया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे गुना 1। ठीक है, तो ये हो गया A1 बराबर हो गया 3 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और A1 यानी प्रथम पद हमारे पास आ जाता है 3 और 4 दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हमारे पास प्रथम पद आ गया, प्रथम पद हमारे पास आ गया 7, यानी 7 आ गया। ठीक है, अब हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो हमारे पास सार्वअंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्वअंतर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, हमको कितने पदों का योग ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है यहाँ पे 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास प्रथम पद होना चाहिए। चलो, प्रथम पद हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमारे पास n की वैल्यू होनी चाहिए, तो टोटल n कितने? 15। यहाँ पे कह रहा है 15 पदों का योग, तो हमारे पास n भी है, लेकिन हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है जो है सार्वअंतर। यानी इस पूरे क्वेश्चन में सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस हमको नहीं दे रखा है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉमन डिफरेंस हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास दो कंटिन्यू टर्म्स हो, दो लगातार पद हो। लेकिन हमारे पास दो लगातार पद नहीं है, अभी सिर्फ एक ही पद है जो A1 हमने निकाला है। ठीक है, तो अब दूसरा पद भी हमको चाहिए होगा। जब दूसरा पद हमारे पास आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस दोनों टर्म्स से हम कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहली बार हमने n का मान 1 माना, अब दूसरा पद निकालना है, क्योंकि दूसरा पद आएगा हमारे पास तभी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, सार्वअंतर निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे मानेंगे
एन की वैल्यू को हमको क्या लेना है, 2 लेना है। क्या लेना है, 2। तो अब अपन वापस एज्यूम करेंगे, माना एन बराबर क्या लेना पड़ेगा, अब हमको एन का मान 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एन का मान 2 लेने पर, अगर एन का मान 2 ले रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास देखो nth टर्म्स क्या है जो हमको दे रखी है क्वेश्चन में, हमको दे रखा है an बराबर 3 + 4n। अब n की जगह यहाँ पे रखना 2, तो हमने लिखा a2 बराबर 3 + 4 गुना 2, तो a2 हो जाएगा 3 + 4 दूना 8, और a2 हमारे पास आ जाता है 3 और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, यानी हमारे पास सेकंड जो टर्म्स आई, दूसरा पद आया वो आ गया 11। पहला पद हमारे पास है 7, दूसरा पद आ गया हमारे पास 11। अब हमारे पास 2 कंटिन्यू टर्म्स है, 2 लगातार पद हमारे पास आ चुके हैं। तो अब यहाँ से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कितने पदों का योग निकालना है, 15 पदों का योग निकालना है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चलो, तो हमारे पास प्रथम पद 1 की वैल्यू आ चुकी है 7, हमारे पास प्रथम पद ए की वैल्यू आ चुकी है 7। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस तो अपन निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म्स में से पहली टर्म्स लेस करना है। ठीक है, सेकंड टर्म्स हमारे पास है 11 माइनस जो पहली टर्म्स है प्रथम पद वो आ गया 7, तो 11 में से 7 को लेस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 4, यानी 4 अंतर हमारे पास आ गया 4। अब हमको कितने पदों का योग याद करना है, तो बच्चों हमको 15 पदों का योग याद करना है। तो यहाँ पे n का मान हो गया 15, यहाँ पे लिखा ना 15 पदों का योग याद करना है, तो n का मान हो गया 15। ठीक है, अब हमको योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a + n-1 गुना d। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो Sn कितने पदों का योग, 15 पदों का योग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S15। अब n का मान हमारे पास है 15, तो 15/2, यहाँ पे हो गया 2 × a का मान है 7 प्लस n का मान 15, 15 पदों का योग निकालना है, -1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 4। ठीक है, तो ये हो गया S15 बराबर 15/2, जब 2 को 7 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 14, प्लस इधर 15 में से 1 को घटाना है तो ये हो जाएगा 14 गुना 4। ठीक है, अब क्या करना है, S15 बराबर हो गया 15/2, इधर ये हो जाएगा 14 प्लस, अब यहाँ पे 14 को 4 से गुना करना है, तो 14 को 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 56 यानी 56। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया S15 बराबर 15/2 इंटू, अब यहाँ पे 56 और इधर 14, 56 और 14 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे लेगा 70, 2 की टेबल को 70 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 35। ठीक है, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 आएगा। तो अब हमारे पास आ गया S15 बराबर 15 × 35, यानी 35 को 15 से गुणा करना है, तो S15 हमारे पास आ जाएगा जब 35 को 15 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 35 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75। ठीक है, 15 × 3 = 45 और 7 हो जाएगा 52। तो हमारे पास S15 यानी 15 पदों का जो योग होगा, यहाँ पे जो 15 पदों का योग होगा वो आ जाएगा कितना, 525। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इसमें जो 15 पदों का योग होगा वो होगा 525। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरह हमको ये सेकंड वाला पॉइंट करना है। अब इसी तरह अपन को क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सेकंड भी करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन है वो अपन पहले नोट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपन को पॉइंट दे रखा है an बराबर 9 - 5n। अब इसमें भी अपन को 15 पदों का योग निकालना है, तो 15 पदों का योग निकालने के लिए हमारे पास प्रथम पद होना चाहिए, दूसरा पद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तब अपन योग निकाल सकते हैं। तो पहले अपन यहाँ पे n की जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे, ताकि हमारे पास प्रथम पद यानी पहला पद आ जाए। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर अपन n का मान अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम n का मान यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, a1 बराबर 9 - 5 गुना 1, ये हो गया a1
बराबर 9 माइनस 5 एकम 5, A1 बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, यानी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म्स है, प्रथम पद हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब n का मान 2 लेंगे तो हम लिखेंगे n बराबर 2 लेने पर n का मान हमने क्या लिया, 2। 2 क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारे पास सेकंड टर्म्स भी आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर 9 माइनस 5 गुना 2, A2 बराबर 9 माइनस 5 दूना 10। अब 10 में से जब 9 घटाएंगे तो A2 हमारे पास आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1। तो हमारे पास दूसरा पद भी आ गया। हमारे पास प्रथम पद 4 आ गया और दूसरा पद यहाँ पे -1 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 15 पदों का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास प्रथम पद A बराबर 4 है। अब अपन क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। D कैसे निकालेंगे, दूसरा पद जो -1 है इसमें से घटाना है -4, तो हमारे पास 4 अंतर आएगा, कॉमन डिफरेंस -5। ठीक है, कितने पदों का योग चाहिए, तो n बराबर यहाँ पे 15 लिखेंगे, क्योंकि अपन को 15 पदों का योग चाहिए। ठीक है, अब योग चाहिए तो अपन योग वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना d। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो Sn मतलब S15, 15 पदों का योग आएगा। n का मान हो गया 15/2, ये हो गया 2 इंटू a का मान 4 अभी हमने फाइंड किया, प्लस n हो गया 15 माइनस 1, और 4 अंतर -5 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में। ये हो गया S15 बराबर 15/2, और इधर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, प्लस इधर 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुना -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2, इधर हो गया 8, प्लस के 14 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70 होता, तो माइनस के 70 हो जाएंगे। ठीक है, अब 70 माइनस में 8 प्लस में है, ये हो गया S15 बराबर 15/2 गुना 70 में से 8 घटाएंगे तो ये आएगा -62। ठीक है, अब 2 को -62 से जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा -31। ठीक है, ताकि 62 जो 2 से कटेगा वो 31 बार कटेगा। S15 बराबर हो जाएगा 15 गुना -31। अब माइनस का 31 को जब 15 से गुना करेंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 15 एकम 15 कैरी 1, 15 45 और 1 46। ठीक है, यानी हमारे पास आ गया 465। क्या आ गया, 465। अब जो ये 465 आएगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 31 है वो माइनस में है और 15 है जो प्लस में है। ये हो जाएगा -465। तो बच्चों जो सेकंड जो पॉइंट है an बराबर 9 माइनस 5, ठीक है, इसका जो 15 पदों का जो योग होगा वो होगा -465। ठीक है बच्चों, इस क्लास में अपन इतना ही करेंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन के लिए अपन नेक्स्ट क्लास फिर लेके आएंगे, और आपसे यही निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने सहपाठियों को, ठीक है, अपने क्लासमेट्स को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे से जब भी वीडियो हमारे चैनल पर जब अपलोड की जाएगी तो आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।